जब से विवेक सिंह उनके लाइफ से गए हैं तब से खेसारी लाल यादव काम तो कर रहे हैं, हिट तो हो रहे हैं, गाने भी उनके हिट हो रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा विवेक सिंह के समय आया करता था। विवेक सिंह को अपनी सारी बातों को भूलकर खेसारी लाल यादव से माफी मांग लेनी चाहिए या फिर बैठकर इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहिए। और क्या विवेक सिंह को खेसारी लाल यादव की टीम में वापसी करनी चाहिए, कमबैक करना चाहिए। आपका कि जब विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के साथ थे और जब वो इनका मैनेजमेंट करते थे उस वक्त खेसारी कितना शानदार परफॉर्मेंस करते थे, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा एड शूट करते थे। खेसारी फैंस का ये मानना है कि विवेक सिंह के मैनेजमेंट में खेसारी लाल यादव का काम जिस तरह से चलता था वैसा काम अब नहीं चल रहा है। इसलिए लगता है क्या खेसारी लाल यादव को विवेक सिंह को एक मौका देना चाहिए? क्या इन दोनों भाइयों को बैठकर इस बिंदु पर बातचीत करना चाहिए? तो क्या खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह की टीम में वापसी होने वाली है? तो क्या विवेक सिंह अब एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की टीम के हिस्सा होने वाले हैं? ये सारे सवाल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और खेसारी लाल यादव के तमाम फैंस, उनके चाहने वालों के मन में ये सवाल अब एक बार फिर से पैदा होने लगा है कि क्या खेसारी भैया एक बार फिर से विवेक भैया को अपनी टीम में जगह देंगे या नहीं। और ये सवाल अचानक से चर्चे में क्यों आया, इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि खेसारी लाल यादव के तमाम चाहने वाले, हिट मशीन के डाई हार्ट फैंस, ट्रेंडिंग स्टार के गानों के दीवाने, ये सारे लोग मतलब खेसारी लाल यादव के फैंस बेहद बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव अपने टीम में विवेक सिंह को वापसी दे दे, सारी उनकी गलतियों को माफ कर दे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें और ये दोनों भाई एक हो जाएं, टीम में उनकी वापसी हो जाए और ये टीम एक बार फिर से पुराने तरीके से काम करना शुरू कर दे। दरअसल इस बात की चर्चा यहाँ से शुरू होती है कि विवेक सिंह जो खेसारी लाल यादव के एक समय में मैनेजर हुआ करते थे, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में वो डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी के साथ नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में वो आशीष जी के साथ एक गाने पर, जो समर सिंह का गाना है, उस गाने पर उन्होंने एक रील बनाया है, डांस किया है। इस वीडियो को इन दोनों ने कोलैब करके एक दूसरे के साथ, समर सिंह को भी कोलैब किया, इंस्टाग्राम पर डाला। उसके बाद इस रील वीडियो को देखकर खेसारी फैंस भर भर कर इस रील पर कमेंट करने लगे। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2024 में आखिरी बार विवेक सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट किया था। उसके बाद अब जाकर एक लंबे समय के बाद, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के, कह सकते हैं कि जब जून निकल रहा है उस वक्त विवेक सिंह ने इस बार जो है कि 2025 में पहला पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर किया और उस वीडियो में वो आशीष सत्यार्थी के साथ समर सिंह के एक नए गाने ललका सरिया पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो का आप कमेंट सेक्शन में जाकर खंगालिएगा, देखिएगा तो खेसारी लाल यादव के फैंस भर भर कर कमेंट किए हैं, भैया आप खेसारी टीम में वापस आ जाइए, भैया आपकी बहुत याद आती है, आप प्लीज वापस आ जाइए, फिर से आपकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि विवेक सिंह इसके बाद फिर से एक फोटो डालते हैं और इस फोटो में वो एक कैप्शन लिखते हैं और इसके बाद इस फोटो के कमेंट सेक्शन में भी खेसारी लाल यादव के फैंस आते हैं और भर भर कर यही कमेंट करते हैं, भैया आप कैसे हैं, आप इतने महीने तक कहाँ थे, आप प्लीज खेसारी भैया की टीम में वापस आ जाइए, हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार फिर से खेसारी भैया का मैनेजमेंट देखिए। खेसारी फैंस का ये मानना है कि विवेक सिंह के मैनेजमेंट में खेसारी लाल यादव का काम जिस तरह से चलता था वैसा काम अब नहीं चल रहा है। इसलिए खेसारी फैंस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विवेक सिंह की वापसी हो और खेसारी लाल यादव पुराने अंदाज में काम करना शुरू कर दे और वैसे काम करे जब उनका मैनेजमेंट विवेक सिंह करते थे, उस वक्त खेसारी जैसा काम करते थे। हालांकि आपको बता दें कि उस वक्त खेसारी लाल यादव के एक साथ 2-3 मैनेजर हुआ करते थे, सोनू पांडे, विवेक सिंह। सोनू पांडे अभी भी हैं, लेकिन विवेक सिंह को किसी कारणवश टीम छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें कि विवेक सिंह को लेकर अचानक से बीच में चर्चा ऐसी शुरू हो गई जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव का विवाद शुरू हुआ। उस वक्त इस पूरे मैटर का सारा दोष जो है वो विवेक सिंह के ऊपर गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि चूंकि विवेक सिंह पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे समझदार मैनेजर थे, यही वजह था कि खेसारी लाल यादव उनको अपनी मैनेजमेंट करने के लिए अपने टीम में रखे थे उनको। लेकिन विवेक सिंह उस एग्रीमेंट को ध्यान से नहीं पढ़े थे और विवेक सिंह की गलती की वजह से उस एग्रीमेंट में खेसारी लाल यादव फंस जाते हैं और गलती से साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव एक बड़े विवाद में फंस जाते हैं
और खेसारी लाल यादव को बाध्य कर दिया जाता है कि आप ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी और कंपनी से अपना गाना नहीं ला सकते हैं। हालांकि यह पूरा विवाद बहुत लंबे समय तक चलता है। अखिलेश कश्यप के ऊपर भी आरोप लगता है, विवेक सिंह के ऊपर भी आरोप लगता है कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। अखिलेश कश्यप अपनी इन सारी बातों का खंडन करते हैं, अपने बचाव में वो लाइव आते हैं, पोस्ट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। विवेक सिंह भी करते हैं, लेकिन एक समय बाद वो थक जाते हैं और धीरे धीरे वो साइड हो जाते हैं। और इसके बाद ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच जो भी विवाद चल रहा है उसकी वजह से विवेक सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगा और विवेक सिंह ने टीम छोड़ दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मुझे मिली थी वो जानकारी ये थी कि विवेक सिंह ने खेसारी लाल यादव का टीम इसलिए छोड़ा क्योंकि इन दोनों के बीच सपना चौहान का मैटर था। सपना चौहान एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से विवेक सिंह ने खेसारी लाल यादव का टीम छोड़ा, ना ही कि कोई एग्रीमेंट वाला विवाद था। अगर एग्रीमेंट का विवाद होता तो खेसारी लाल यादव कभी विवेक सिंह को नहीं छोड़ते और ना ही विवेक सिंह कभी चाहते। आपने गौर किया होगा जब भी टीम छोड़ने के सवाल पर विवेक सिंह से सवाल किया जाता था तो हर वक्त विवेक सिंह का यही जवाब होता था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं और मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ। अब सपना चौहान का क्या मैटर रहा था, सपना चौहान इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह कैसे बनी, सपना चौहान ने इन दोनों में दूरियां कैसे बना दी और विवेक सिंह के साइड होते ही सपना चौहान ने खेसारी लाल यादव के साथ काम करना क्यों बंद कर दिया, ये सब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल पे अगर हम बातचीत करने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि विवेक सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो भी दुराव हुआ, जो अलगाव हुआ, उसका रीजन, उसकी वजह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट वाला विवाद बिल्कुल नहीं था। मेरी सूत्रों के अनुसार इस विवाद के पीछे की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सपना चौहान से जुड़ी हुई है। लेकिन अब खेसारी लाल यादव के फैंस चाहते हैं कि विवेक सिंह की इस टीम में वापसी हो जाए, विवेक सिंह एज अ मैनेजर एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का काम संभालें और खेसारी लाल यादव खुशी खुशी विवेक सिंह को अपने टीम में शामिल कर लें और सारे विवादों को भूल जाएं। आपको ये भी बता दें कि विवेक सिंह को लेकर ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है कि शायद हो सकता है एग्रीमेंट वाला विवाद जब पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब खेसारी लाल यादव इस तनाव से निकल जाएं या इस बंधन से वो मुक्त हो जाएं, तो वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब विवेक सिंह की टीम में वापसी होगी और ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें। जिस तरह से विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप, खेसारी लाल यादव, सोनू पांडे, संजय यादव, राजीव शर्मा, ये सब एक साथ मिलकर जब काम करते थे उस वक्त खेसारी एक से बढ़कर एक हिट गाने दिया करते थे, फिल्मों पर खूब ध्यान देते थे और बड़ा बड़ा प्रमोशन भी करते थे, एड वगैरह भी बड़ा करते थे खेसारी। लेकिन जब से विवेक सिंह उनके लाइफ से गए हैं तब से खेसारी लाल यादव काम तो कर रहे हैं, हिट तो हो रहे हैं, गाने भी उनके हिट हो रहे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा विवेक सिंह के समय आया करता था। इसलिए खेसारी लाल यादव के डाई हार्ड फैन विवेक सिंह को मिस कर रहे हैं और विवेक सिंह का जाना उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। वो नहीं चाहते थे कि विवेक सिंह इस टीम से कभी जाएं, क्योंकि सबने देखा कि जब विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के साथ थे और जब वो इनका मैनेजमेंट करते थे उस वक्त खेसारी कितना शानदार परफॉर्मेंस करते थे, बढ़िया बड़ा एड शूट करते थे, इसके अलावा बड़े लोगों के साथ वो कोलैब करते थे, इसके अलावा अच्छी फिल्में आती थी, फिल्मों का प्रमोशन कितना शानदार तरीके से होता था और ये सब विवेक सिंह की वजह से ही होता था, क्योंकि विवेक सिंह पढ़े लिखे, समझदार, वेल एजुकेटेड मैनेजर थे और उनका ना होना खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बेहद दुखद है। इसलिए खेसारी फैंस चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी ब्लेम लगा, खेसारी लाल यादव जिस भी बात से नाराज थे, वो सब बैठकर एक बार शॉर्ट आउट किया जाए, उन बिंदुओं पर बातचीत की जाए और एक बार फिर से टीम को मजबूत बनाया जाए और टीम में उन सारे लोगों की वापसी कराई जाए जो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चले गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या खेसारी लाल यादव को विवेक सिंह को एक मौका देना चाहिए? क्या इन दोनों भाइयों को बैठकर इस बिंदु पर बातचीत करना चाहिए? और क्या विवेक सिंह को अपनी सारी बातों को भूलकर खेसारी लाल यादव से माफी मांग लेनी चाहिए या फिर बैठकर इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहिए? और क्या विवेक सिंह को खेसारी लाल यादव की टीम में वापसी करनी चाहिए, कमबैक करना चाहिए? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और कहीं न कहीं विवेक सिंह इस बात को भी जानते हैं और वो जान रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के फैंस, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक ये चाहते हैं कि विवेक सिंह इस टीम में वापस आ जाएं। तो आप क्या चाहते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।